बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, मकलोडगंज के कब्रिस्तान रोड की खस्ता हाली इलाका मकीनों के लिए मुस्तकिल अजाब बन चुकी है। निकासी आपका निजाम ना होने के बायस गंदा पानी सड़क पर खड़ा रहता है, जिससे आमदरफ्त रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली अकबर से। जी अली अकबर, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिकलोडगंज के मेन रोड कब्रिस्तान रोड पर, जहाँ पर रोड बिल्कुल टूटा फूटा हुआ है और यहाँ पर गटरों का गंदा पानी जो कि रोड पर जमा हुआ है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अरसा दराज से ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, आज तक इसे बनाया नहीं गया। और सेवरेज का मसला तो हमारे पूरे शहर में है। 90 की दहाई से हमारे शहर में सेवरेज का कुछ हिस्सा बना था, उसके बाद आज तक इस पर काम नहीं किया गया। ये शाहराह जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल ये सड़क है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल है। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, और आपने हमें मौका दिया, फराहम किया बोलने का। ये सड़क अरसा दराज से टूटी फूटी है और ये मेन शाहराह है। इसको बहुत सारे स्कूल भी इस रोड पे हैं। मेन तो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, बच्चियाँ इधर आती हैं पढ़ने के लिए। तो ये रोड टूटने की वजह से जब वालिदैन या बहन भाई छोड़ने आते हैं, अक्सर हादसा हो जाते हैं। बड़ी तहसील है, उसका इतना बड़ा कस्बा है और इसकी सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। हम यहाँ की इंतजामिया से इल्तमास करते हैं कि खुदारा मेहरबानी फरमाकर इस शहर को भी सोने की चिड़िया बनाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हमारा मुतालबा है डीसी साहब से, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से, कि हमारे शहर को बिल्कुल साफ किया जाए। ज़्यादा जो परेशानी है वो स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को है, और जो चूँकि ये मेन कब्रिस्तान रोड है और साथ जनाज़गाह है, यहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी होती है, उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। जी। शाहपुरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, चीफ डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मात की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमें फील्ड में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबिर की जेर निगरानी मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला भर में कार्रवाइयां की गई हैं, जिनके दौरान खुराक से मुंसलिक कारोबार का मुआयना किया गया। 114 हिफाजत सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकिस इंतजाम पर 2,18,000 रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। इसी तरह मियारी दूध की फराहमी के लिए 24 मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 900,000 लीटर दूध को जांचा गया। मजीद मजरे सेहत गैर मियारी और 17.64 ममनू इशे खुरोनोश, जिनमें 200 किलोग्राम चाइना नमक, 200 ग्राम नाकिस फूड कलर समेत जायदुल मियाद इशिया और बेकरी आइटम्स शामिल हैं, मौके पर ही तल्फ कर दी गई हैं। चनियोट चौधरी सोहराब खान लोना नंबरदार सदर किसान इत्तेहाद जिला चनियोट की अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात के मुताबिक सदर किसान इत्तेहाद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मैशियत में किसान की बहुत बड़ी अहमियत है। बिजली के बिलों में मुबैना तौर पर ज्यादा वसूली, किसान रिलीफ पैकेज का खात्मा और गन्नों की कीमत में अदम अदायगी पर मेरा किसान बहुत परेशान है। इससे खाद, बीज, बिजली बिल और लेबर को पैसे देने होते हैं, जिससे उधार लिया होता है उसको भी देने होते हैं, लेकिन किसान को इसकी फसल का पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आज का किसान इंतहाई परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि किसान को दरपेश मिसाल के हल के लिए भरपूर इकदाम करे और किसान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और किसान को उनकी फसल का पूरा मुआवजा दिया जाए। बाज़ जगहों पर नाजायज होने वाली कटौतियों पर जरूरी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी मुमताज ने कहा कि जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुमताज, बानी किसान इत्तेहाद मामजद, सीनियर रहनुमा चौधरी खलील अहमद, मलिक मुबशिर सरफराज, सदर चौधरी वकार चौधरी, नूर नबी और गुलाम मुर्तजा लोना, मलिक साजिद अली खोखर समेत अहम किसान रहनुमा भी मौजूद थे। मिठानी से निजामुद्दीन मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध प्रेस क्लब मिठानी के लिए साल 2026 की नई मुंतखब बॉडी को पाकिस्तान खास के लिए तंजीम की मरकजी क्यादत ने प्रेस क्लब ऑफिस पहुंचकर फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी। तफसीलात के मुताबिक वक्त की क्यादत मरकजी सदर सरदार मंठार अली खास खली ने की, जबकि मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुराद खास खली, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम हुसैन खास खली और मरकजी रहनुमा दाऊद आदम खास खली भी हमरा मौजूद थे। इस मौके पर प्रेस क्लब के अहदेदारान को फूलों के हार पहनाकर नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और राइस गुलाम कादिर खास खली, सलीम रजा खास खली समेत बड़ी तादाद और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की।
तकरीब से खिताब करते हुए सरदार मंठार अली खास खली ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी निजामुद्दीन मशहूरी और मशूक अली खास खली की अंत तक जदोजहद के बायस प्रेस क्लब का वकार बुलंद हुआ है और उम्मीद है कि नई मुंतखब बॉडी भी मजलूम आवाम की आवाज़ बनकर अवामी मसाइल को आला अवानों तक पहुंचाती रहेगी। आखिर में प्रेस क्लब इंतजामिया की जानिब से मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट पेश की गई, जिसके बाद तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। और खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। बसीरपुर के इलाके भट्टा चौक में पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद मुकाबला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त माजिद के नाम से हुई, जो कत्ल, इकदाम कत्ल, डकैती, राहजनी समेत मुकदमात में रिकॉर्ड होल्डर्स निकला। इसके कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असला भी बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 4 मुसल्लह डाकू ने शहरी से असला के जोर पर मोटरसाइकिल, नकदी और पर्स छीना। इतला मिलते ही SHO बसीरपुर और उनकी टीम बहादुरी से डाकू का ताक़ुब किया। डाकू ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक डॉक्टर अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, जबकि 3 दीगर डाकू फरार होने में कामयाब हो गए और इनकी तलाश जारी है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।